हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड रिलेटेड माध्यमिक शिक्षा की जितनी भी वैकेंसी होती हैं मैथ सब्जेक्ट से। अब हम एक सीरीज़ आपके लिए लेकर आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर के अंदर हम 2021 का पेपर सोल्व कर रहे थे, जिसमें अब तक हम 4 वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हमारी 5वीं वीडियो लास्ट वीडियो है, यानी आज हम 100 से लेकर 125 तक के टीजीटी 2021 के सारे क्वेश्चन हल करेंगे। और उसके बाद हम एक वीडियो आपको सारी मर्ज करके भी देंगे, जिसके अंदर एक ही वीडियो में आपको सब कुछ पूरा पेपर हल मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और करते हैं आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 101। इन्होंने कहा इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ थीटा। इस थीटा की वैल्यू हमें बतानी है इस फिगर के अंदर। और ये जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन है। आपको दिख रहा होगा कि जनरल कंपटीशन में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये 10th लेवल का क्वेश्चन है। देखिए ये क्या बन रहा है, अगर हम देखें पी क्यू आर एस क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है कि एंगल पी, आमने सामने के जो एंगल होते हैं, एंगल पी एंगल आर, इनका सम 180 होता है। इनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो जब 180 होता है, एंगल आर कितना दिया हो तो एंगल पी निकल जाएगा। एंगल पी प्लस 130 इजिकल टू 180 ये हो जाएगा। तो एंगल पी कितना आ जाएगा दोस्तों, 180 माइनस के 30 यानी कि 130, यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। यानी आपका जो एंगल पी है वो कितना आ गया दोस्तों, 50 आ गया। अब एक बात बताइए, ये जो है ये ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, टी पी क्यू इज अ ट्रायंगल, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है दोस्तों, 180। तो एंगल थीटा प्लस एंगल 50 प्लस एंगल 70 बराबर कितना हो गया, 180। तो एंगल थीटा प्लस ये कितना हो गया, 120 हो गया और इजिकल टू 180। तो एंगल थीटा जो आपका निकल कर आ गया वो 180 माइनस 120। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये 10th लेवल का क्वेश्चन था। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके पास आया था। हमें क्या दिया था, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने के एंगल कितने होते हैं, 180 होते हैं। उसके अंदर से हमने 130 हमें दिया हुआ था, हमने 150 यानी ये 50 निकल गया। फिर हमने ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी निकाल दी और ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको समझता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन y बराबर x बाई द सर्किल, यानी एक सर्किल हमें दिया है। एक सर्किल है जिसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इजिकल टू 0। और ये जो लाइन है, ये लाइन y इजिकल टू एक्स की जो लाइन है इसको इंटरसेप्ट कर रही है ए बी पर। और इन्होंने आगे क्या कहा दोस्तों, आगे कहा इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ ए बी इज अ डायमीटर, यानी हमें एक सर्किल बनाना है जिसके लिए डायमीटर क्या हो, जिसके लिए ये डायमीटर का काम करे ए बी, यानी इस सर्किल की इक्वेशन बतानी है। तो अगर ये पॉइंट हमें प्राप्त हो जाएंगे ए बी के, ये ए बी के पॉइंट अगर हमें प्राप्त हो जाएंगे तो डायमीटर की इक्वेशन से जो सर्किल की इक्वेशन होती है उससे निकाल देंगे। अब ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कैसे प्राप्त होंगे, हमारे पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इजिकल टू 0 और एक है y इजिकल टू एक्स। तो वो y इजिकल टू एक्स यहाँ रख दीजिए। जब y इजिकल टू एक्स यहाँ रख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजिकल टू 0, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x इजिकल टू 0। यहाँ से 2x आ जाएगा कॉमन, ये कितना बचेगा, x माइनस 1। तो एक तो x बराबर 0 आ जाएगा और एक x बराबर 1 आ जाएगा। यानी एक तो 0 कोऑर्डिनेट आ गया और एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया दोस्तों, 1 कोऑर्डिनेट आ गया x का। जब ये 0 और 1 आ गया तो y कोऑर्डिनेट x के बराबर है, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा, क्योंकि y बराबर क्या है, x। तो जब y बराबर x बराबर एक बार 0 रखेंगे तो y भी 0 आ जाएगा और 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। y बराबर x है, इससे हमारे अब इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, अगर डायमीटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हों तो वो होती है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस के y1 और y माइनस के y2 इजिकल टू 0।
अब यहाँ पर पॉइंट रख देंगे, एक तो x माइनस के 0 आ जाएगा ये, और ये कोऑर्डिनेट है x माइनस के 1 प्लस ये y1 है, ये x1 y1 मान लेंगे, इसको हम कितना मान लेंगे x2 y2 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना y माइनस के 0 और ये हो जाएगा y माइनस के 1 इजिकल टू 0। इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस ये कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर और माइनस के बाई, यानी हमारी जो इक्वेशन आ गई दोस्तों वो इक्वेशन नंबर सी आ गई, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इनका लोग सीक्वेंस। देखिए इसकी एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। अगर सपोज करिए ए बी सी आर इन जी पी है दोस्तों, तो लोग के साथ वो हमेशा किस में आते हैं, लोग ए, लोग बी और लोग सी जो आता है वो हमेशा आर इन ए पी आता है। तो अगर हमारे पास जो वैल्यू दी है x और एक्स स्क्वायर अपॉन बाई और x की पावर 3 अपॉन बाई स्क्वायर, अगर ये जीपी में निकल आता है तो ये किस में हो जाएगा, एपी में। हमें कुछ भी सोल्व नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या काम करते हैं, इसे देख लेते हैं। जीपी की कंडीशन होती है बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बाई का स्क्वायर बराबर ए एक्स और ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन बाई स्क्वायर। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स की पावर 4 अपॉन बाई स्क्वायर और ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन बाई स्क्वायर, यानी ये क्या आ गए, जीपी में हो गए, ये आर इन जीपी हो गए दोस्तों। हमने क्या कंडीशन से बी स्क्वायर बराबर ए सी से देख लिया, तो लोग के साथ ये किस में आता है, एपी में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राम कैन थ्रो अ बॉल वर्टिकली टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 40 मीटर, यानी वो वर्टिकली फेंक रहा है ऊपर की तरफ इस तरीके से। तो मैक्सिमम हाइट जो मैक्सिमम होती है इस कंडीशन में वो आपके लिए कितनी होती है। वैसे अगर हाइट देखें तो हाइट होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होती है, लेकिन इस कंडीशन में जो मैक्सिमम हाइट होती है वो मैक्सिमम हाइट दोस्तों कितनी होती है, यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाती है अगर हम वर्टिकली फेंकते हैं, और वर्टिकली फेंकने पर ये यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगी। अब मैक्सिमम हाइट कितनी दी हुई है, 40 दी हुई है, 40 बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन जी का जो मान आ गया वो 80 आ गया। अब इन्होंने कहा कैन थ्रो अ बॉल हॉरिजेंटली डायरेक्शन टू अ विद मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम हॉरिजेंटली मतलब रेंज पूछी है उसने, तो रेंज मैक्सिमम जो होती है वो रेंज मैक्सिमम आपके लिए कब होती है, जब थीटा 45 हो जाता है, तो वो मैक्सिमम हो जाती है यू स्क्वायर अपॉन जी, और यू स्क्वायर अपॉन जी का मान कितना निकाला, 80। वैसे अगर आर देखें तो आर कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होती है। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तो ये निकल कर आ जाएगी। यानी हमारी जो रेंज हो जाएगी, यानी वो कितना मैक्सिमम ऊर्ध्वाधर यानी आपके लिए फेंक सकता है क्षैतिज दिशा में, तो वो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत आसान है, जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3। तो हमें मान निकालना है, यानी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह हमें स्क्वायर रूट 3 रखना है। बोथ साइड क्यूब कर दीजिए। जब हम बोथ साइड क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब। बोथ साइड क्यूब कर देंगे तो इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और प्लस के कितना हो जाएगा 3x इंटू 1 अपॉन एक्स और x प्लस 1 अपॉन एक्स, और इसका क्यूब कितना हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा आपके लिए 3 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, 3 स्क्वायर रूट 3। अब देखिए यहाँ से इसका मान तो कैंसिल हो गया, ये हमें इसका ही मान निकालना है क्योंकि ये इसके बराबर है ना, तो इसका मान निकालना है प्लस 3 और इसका मान कितना है, स्क्वायर रूट 3 इजिकल टू 3 स्क्वायर रूट 3। तो जो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 आ गया, यहाँ से 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 कैंसिल होकर कितना आ गया, 0। तो इसका आंसर दोस्तों कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, क्लियर है बात। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जनरल मैथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इन्होंने कहा इफ द मीन दे रखा है 11, तो आगे क्या कहा, व्हाट इज द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, यानी लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का हमें देखना है। अब देखिए मीन निकालते हैं तो मीन को हम एक्स बार से शो करते हैं, सबका सम करते हैं, एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8, और कितनी संख्याएं हैं ये, 1 2 3 4 और 5,
और कितना दे रखा है 11, और ये कितना हो गया x 1 2 3 4 5 यानी 5x हो गया, प्लस के ये कितना हो गया 2 4 6 हो गया, 6 और 6 12 हो गया, 12 और 8 कितना हो गया 20 हो गया, और ये बटे के 5 है यानी ये 55 हो जाएगा, बराबर 5x प्लस के 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 55 माइनस 20 इज इक्वल टू 5x, तो ये 35 बराबर 5x आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा 7। अब x का मान रख लीजिए, तो ये जो बन जाएगा ये कितने बन जाएंगे, एक तो x की जगह 7 रखना, 7 और 9 हो गया, और कितना हो गया 7 और 4 11 हो गया, और 7 और 6 कितना हो गया 13 हो गया, और ये कितना हो गया 7 और 8 15। लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है, यानी x बार निकालना है 11 प्लस 13 प्लस के 15 अपॉन 3, लास्ट के 3 ये है ना। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पर ये कितना आ गया आपके लिए 5 3 8 और 1 9 हो गया, और ये कितना हो गया 39 अपॉन 3। तो x बार यहाँ से कितना आ गया दोस्तों 13 आ गया, कितना आ गया आपका 13। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जनरल मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इंटीग्रेशन कोट एक्स अपॉन, अब ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए समझिए। इन्होंने कहा इंटीग्रेशन बताना कोट एक्स अपॉन log sin x dx, तो बहुत सिंपल है, आप लेट कर लीजिए log sin x को t लेट कर लीजिए। जब आप t लेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा कोस एक्स और dx बराबर dt। तो ये कितना हो गया कोट एक्स dx बराबर dt हो गया दोस्तों। जब ये हो गया तो ये कितना आ गया, ये आपके लिए आ गया dt और अपॉन ये t आ गया। अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो ये log t आ गया, और t का मान रखेंगे, t का मान कितना है यहाँ पर, वो है log sin x। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारा कौन सा आंसर आ गया, डी ऑप्शन ठीक आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, आपको लेट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास 6 है 8 है 5 है 7 है x है और 4 है। 7 इसका मीन दे रखा है, यानी x बार 7 दे रखा, और x बार होगा कितना होगा 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस x प्लस के 4, और कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, ये 7 है। तो ये इनको आप प्लस कर लीजिए, प्लस होने पर ये कितना आ जाएगा 6 और 8 14 हो गया, 14 और 5 19 हो गया, और 19 और 7 26 हो गया, 26 और 4 जोड़ेंगे तो 30 प्लस x अपॉन 6, तो 30 प्लस x बराबर कितने के आ गया, ये आ गया 42 के, और x बराबर कितना आ गया 12 आ गया। जब x बराबर 12 आ गया, अब इन्हें मीडियन कहा, तो पहले इन्हें क्रम से लगाइए बढ़ते क्रम में। सबसे छोटी संख्या क्या हो गई हमारे पास 4 हो गई, उससे बड़ी संख्या 5 हो गई, उससे बड़ी संख्या हमारे पास 6 हो गई, उससे बड़ी संख्या 7 हो गई, और उससे बड़ी संख्या हमारे पास 8 हो गई, और उससे बड़ी 12, जो x का मान 12 आया वो हो गई। अब देखिए इसका हमारे पास टोटल कितनी 6 संख्याएं हैं ना, हमारे पास 6 संख्याएं हैं, तो 2 इधर हटा दीजिए 2 इधर हटा दीजिए, बीच की जो बची वो ये बची, तो जो मीडियन हो गया, जब वो सम संख्या होती है तो 6 प्लस 7 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी 13 अपॉन 2 यानी 6.5 आ जाएगा दोस्तों। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जनरल मैथमेटिक्स का ये 10th लेवल का क्वेश्चन है। आप देख रहे होगे जनरल मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन विद वर्टिसेस एट द ओरिजिन। वर्टिसेस क्या है, ओरिजिन एंड डायरेक्शन कोजाइन, और जनरल इक्वेशन के जो डायरेक्शन कोजाइन है दोस्तों वो एल स्क्वायर, ये 3D का क्वेश्चन है, 2m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर बराबर 0 है। तो आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये ओरिजिन से जा रही है और डायरेक्शन कोजिशन है, तो इसके लिए ओरिजिन के लिए x बराबर l हो जाएगा, y बराबर m हो जाएगा, और z बराबर n हो जाएगा। तो बस वो रख दीजिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन देख लीजिए। ये है क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा 2 पैरेलल कोड ऑफ अ सर्किल, एक सर्किल है जिसकी रेडियस 5 है, उसमें 2 पैरेलल कोड हैं, एक कोड ये मान ली और एक कोड ये मान ली, जिसकी लेंथ हमें कितनी दी है, कोड एट द डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यानी ये जो सेंटर है इससे इसकी जो डिस्टेंस है एक की 3 सेंटीमीटर है और एक की कितनी डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है, एक की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है और एक की डिस्टेंस
डिफरेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी है, रेडियस 5 है, ये भी रेडियस और ये भी, यानी ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। तो अब आगे क्या पूछा है, द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द कोड, यानी दो कोड मान लेते हैं ए बी और सी डी, इनका डिफरेंस पूछा है। तो इसको कोड निकालने के लिए इसको कुछ मान लो, इसको ओ दे दो, इसको डी दे दो, यानी ये निकाल लो। ये आपके लिए क्या बन जाएगा, ये आपके लिए कितना बन जाएगा, ई नाम दे देते हैं इसको ओ, ये एक ट्रायंगल बन जाएगा राइट एंगल। तो ये 90 एंगल बन गया, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 आएगी। आपको पता है 4, 5 और 3 में क्या होता है रिलेशन, ऐसे ये 3 है तो ये 5 है, ये 3 और 5 है तो ये 4 आएगी, क्योंकि 3, 5 और 4 का रिलेशन होता है इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब जब ये 5 है तो ये टोटल कितनी हो गई 8 हो गई, और ये टोटल कितनी हो गई 6। अब जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा सी डी माइनस ए बी, यानी डिफरेंस आ जाएगा 8 माइनस 6 बराबर 2, यानी 2 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया, हमसे कहा अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा गामा किसके रूट हैं दोस्तों, वो रूट हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स की पावर 3 होगा, ये इसको ठीक कर लीजिए, ये एक्स की पावर 3 होगा, एक्स की पावर 3 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस के 2 बराबर 0। तो हमसे किसका मान पूछा, हमसे पूछा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। अब यहाँ से पहले वैल्यू निकाल लीजिए। आपके जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितने के बराबर हो जाएगा। ये जो चलता है दोस्तों कैसे चलता है, ये कहानी चलती है प्लस माइनस चलती है, लेकिन सब प्लस में दिया है तो ये माइनस के पी आ जाएगा, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो आ जाएगा वो प्लस के क्यू आ जाएगा, और अल्फा बीटा गामा जो आ जाएगा दोस्तों वो माइनस के आर आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वो स्क्वायर कर दें तो ये बराबर आता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस के कितना आ जाएगा बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस के अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा स्क्वायर बीटा गामा प्लस के कितना आ जाएगा 2 की गुणा करेंगे प्लस के कितना आ जाएगा 2 अल्फा बीटा स्क्वायर गामा और प्लस के 2 अल्फा बीटा गामा स्क्वायर के। जब हम इसका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ये हमें दे रखा है क्यू स्क्वायर, ये हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा गामा। हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना, बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बचेगा। जब ये बचेगा तो इसका मान रख दीजिए क्यू स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा गामा का मान कितना है 2 अल्फा बीटा गामा का मान माइनस के आर है, तो ये माइनस के आर है ये मान, और ये कितना है अल्फा, ये माइनस के पी है। तो ये इसको इधर ले जाइए, जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस के आर पी, क्यू स्क्वायर माइनस के आर पी। 2b है ये, 2b रहेगा तो यहाँ पर 2b आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 2 आर पी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ द, तो सेंट्रल टेंडेंसी मीन भी होती है, मीडियन भी होती है, मोड भी, रेंज नहीं होती, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। रेंज जो होता है वो डिफरेंस होता है मैक्सिमम का और मिनिमम का जो डिफरेंस होता है वो रेंज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इन्होंने कहा 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन वैल्यू। अगर ये क्यूब रूट यूनिटी है हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 और 1 प्लस ओमेगा की पावर 16। जब हम इसे करेंगे सोल्व, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 प्लस ओमेगा, अब 3 होता है ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो 3 से डिवाइड कर लीजिए 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा ये आ जाएगा। ऐसे ही 3 से इसे डिवाइड कर लीजिए, कितना रिमाइंडर बचेगा 2 बचेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा आपके लिए 3 पंजे 15 और 1 प्लस ओमेगा ये बचेगा। तो ये जो हमारे पास आ गई वैल्यू, इनकी सब आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 की इससे करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 की करेंगे ओमेगा आएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, और ये प्लस के ओमेगा
क्यूब हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। अब देखिए 1 प्लस इसका मान भी 1 होता है, 1 हो गया, प्लस इसका मान माइनस के 1 होता है, तो इसका मान माइनस के 1 रख लिया हमने इसका मान, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितने के बराबर होता है, प्लस 0 के बराबर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। ये कितना आ गया, 1 आ गया, और प्लस के ये कितना आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा इसका मान, और इसका मान माइनस के 1, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 1 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इन्होंने का इंटीग्रेशन करिए आप 0 से 1 tan इनवर्स x अपॉन कितना मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कुछ नहीं करना आपको, जब आप tan इनवर्स x को t मान लेंगे तो इसका डिफरेंशियल 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना हो जाता है दोस्तों dt। और लिमिट कितनी बदल जाएगी, 0 पर तो 0 होता है और 1 पर कितना होता है π/4, tan इनवर्स 1 का मान π/4, और ये कितना हो गया, ये हो गया t dt। जब हम इसको रखेंगे, इसका करेंगे t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा 0 से π/4। जब हम π/4 रखेंगे तो π/4 का स्क्वायर बटे 2 माइनस के 0 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 32, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ओ सेंटर है एंड एंगल ये कितना दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है, तो 70 माइनस एक्स। अब हमें एक बात पता है कि जो आपका सेंटर पर बना हुआ एंगल होता है वो परिधि पर बने एंगल का दुगना होता है, तो यानी x बराबर कितना हो गया 70/2 हो गया, यानी कि 35 हो गया। हमें मान किसका निकालना, हमें मान निकालना 70 माइनस एक्स डिग्री। तो 70 x का मान कितना आया, क्योंकि परिधि पर बना है तो 35 आया, 35 को माइनस कर दीजिए, आंसर कितना आ गया 35। जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा फॉर एनी टू सेट, हमसे कहा a माइनस b का मान बताओ। देखो बहुत आसान है, जब भी ऐसा क्वेश्चन करो आप वेन डायग्राम से करो, वेन डायग्राम से बहुत आसान हो जाता है। ये a b हो गया, अब हमसे a माइनस b क्या हो गया, a माइनस b ये वाला पार्ट हो गया, a माइनस बी ये वाला पार्ट हो गया, a टोटल पार्ट हो गया। जब a में से हम हटाएंगे, जब a में से हटाएंगे तो ये पार्ट ही तो बचेगा, और ये पार्ट का मान कितना होता है ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो इसका मान जो आ गया वो ए इंटरसेक्शन कितना आ गया दोस्तों बी। बहुत ही आसान है, वेन डायग्राम से करो। ये जो रेड मैंने करा ए माइनस बी है और टोटल कितना ए है, ए में से ये रेड वाला पार्ट घटाएंगे तो ये येलो वाला पार्ट बच जाएगा, और येलो वाला पार्ट कितना आता है ए इंटरसेक्शन बी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा 3 नंबर आर चूज एट रैंडम फ्रॉम 1 to 15। देखिए 1 हम जो नंबर चुन रहे हैं वो कौन कौन से चुन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 तक का, और कहा था प्रोबेबिलिटी दैट आर कॉन्जुगेटिव आए 3 नंबर, 3 नंबर को कॉन्जुगेटिव लेना है। तो सबसे पहले तो आप क्या निकाल लीजिए, एसएस निकाल लीजिए, सैंपल स्पेस, वो कितना हो गया 15c3 हो गया। 15c3 का मान निकाल लीजिए, वो हो गया 15 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल, 15 माइनस 3 12 फैक्टोरियल। इसको करेंगे 15 इंटू 14 इंटू 13 और बटे 3 फैक्टोरियल 6 आ गया, और इंटू ये 12 फैक्टोरियल हो गया, और 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कट गया। इसको और काट लीजिए, इसको काटेंगे 3 से, ये 3 से 2 बार जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो ये 7 बार जाएगा, 2 से इसको काटेंगे ये 7 बार जाएगा, ठीक है। 3 से ये कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो ये कितना हो गया 35 इंटू 13 आ गया। ये हमारा सैंपल स्पेस आ गया। जब ये हमारा सैंपल स्पेस आ गया दोस्तों, हमें फेवरेट स्पेस चाहिए, एफएच चाहिए, फेवरेबल स्पेस चाहिए। फेवरेबल स्पेस क्या, 3 3 का जब लेंगे, 3 ये ले लिए, फिर 3 ये ले लिए, फिर ये 3 ले लिए, इस तरीके से लेंगे तो लास्ट में हम 13 तक ही तो जाएंगे। फिर हमारे पास 14 के आगे तो नंबर नहीं 3 बनाने के लिए, ना 15 के आगे, तो कितने बनेंगे टोटल 13 ही बन सकते हैं 3 3 का पेयर लेके, क्योंकि 14 से आगे तो 3 नंबर बन नहीं रहे, 15 से आगे भी 3 नंबर नहीं बन रहे, 3 नंबर का क्या बन रहे हैं 13 14 15 बन रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसे 13 पेयर बनेंगे। तो जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी बराबर कितना होता है, एफ एस अपॉन एस एस होता है, और एफ एस कितना हो गया, एफ एस हो गया 13 अपॉन 13 इंटू 35, ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 35 हमारा क्या आ गया आंसर। तो ये प्रोबेबिलिटी का बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा x1 और x2 आर द रूट्स। हमें एक डिटर्मिनेंट दिया, वो था 1 1 1 और कितना दिया 4 माइनस के 2 और 2x और कितना दिया 20 दिया 5 दिया और 5x स्क्वायर, और ये कितने के बराबर है 0 के। तो हमें वैल्यू जो बतानी है वो x1, अगर इसके रूट्स हैं तो रूट्स यानी इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, और वो जो भी आएंगे फिर उसका मान एक का x1 मान लेंगे, एक का x2। तो इसे सोल्व करते हैं, या तो डायरेक्ट सोल्व कर लो या फिर कुछ आप 1 में से 1 रो में से रो को घटा लो, 1 रो में से 2 रो। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो डायरेक्ट करेंगे तो ये 1 ले लिया, ये कितना आ जाएगा माइनस के 10x स्क्वायर और माइनस के कितना आ जाएगा ये 10x आ जाएगा, माइनस के 4 ये आ गया, और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये 5x स्क्वायर आ गया और माइनस के 5 और प्लस के 20 आ गया, 20 आने के बाद ये कितना आ गया 2x आ गया और प्लस के 2 बराबर 0। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के 10x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 20x स्क्वायर, ये हो गया माइनस माइनस प्लस के 20 प्लस के ये कितना हो गया 2x से करेंगे 40x हो गया और प्लस के 40 बराबर 0। जब हम इसको देखेंगे तो 10x ये माइनस के 13x स्क्वायर हो गया और ऐसे ये प्लस के 30x बचा। ठीक है, क्लियर है। और ये कितना हो गया दोस्तों, ये 20 हो गया और ये 60 हो गया, ये 20 और 60 नहीं, ये 20 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये भी 40 हो गया, तो 20 40 ये 60 आ गया बराबर 0। अब 30 से इसको डिवाइड कर दो, माइनस के 30 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के 2। जब आप इसके फैक्टर करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इसे सोल्व। जब इसके फैक्टर करेंगे तो कितने आएंगे 2 और 1 आएंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के एक्स माइनस के 2 हो जाएगा। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस के 2 और प्लस के 1 एक्स माइनस के 2, तो यहाँ से जो x बराबर 2 आ गया और माइनस 1, यानी x1 का मान तो आप 2 मान लें और x2 का मान -1। हमें चाहिए x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये 4 प्लस के 1 कितना आ गया दोस्तों 5। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट को सोल्व करके ये इक्वेशन आ जाएगी, इस इक्वेशन के फैक्टर निकाल लेंगे, जो फैक्टर आएंगे उसको हम इस तरीके से सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग पॉइंट, यानी x का जो पॉइंट दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 2t स्क्वायर प्लस के 4, और जो y का कोऑर्डिनेट दिया है वो दिया है 4t प्लस के 6। अब इन्होंने कहा किसके लोकस हैं ये, तो यहाँ t का मान रख लीजिए। जब t का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा y माइनस 6/4, और यहाँ t निकालेंगे तो x माइनस 4/2 बराबर t स्क्वायर। अब जो ये t का मान है वो यहाँ रख दीजिए, तो x माइनस 4/2 ये कितना हो जाएगा y माइनस 6/4 का स्क्वायर। ये किस फॉर्म में बन गया, ये बाई स्क्वायर। अभी जरा इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, इधर लाएंगे 16 x माइनस के 4/2 बराबर ये बाई माइनस 6 का स्क्वायर, ये कितनी बार कट जाएगा 8, तो ये बन जाएगा बाई माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 8 x माइनस के 4। ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया एक पैराबोला। ये बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ही तो हो गया, तो ये क्या बन गया एक पैराबोला। क्लियर है, ये पैराबोला बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है, ओपन सेट ये है, क्योंकि जहां पर इक्वल नहीं होता है इनइक्वलिटी में वो क्या होते हैं ओपन सेट होते हैं, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सर्किल की इक्वेशन है, रिप्रेजेंट अ सर्किल। अब जब सर्किल की इक्वेशन है तो उसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होता है, यानी c माइनस 2 बराबर 0, तो c बराबर 2 हो गया। और जब c बराबर 2 रखेंगे तो जो सर्किल की इक्वेशन बन जाएगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के कितनी बन जाएगी, प्लस के 0 माइनस के 4x माइनस के 4y और प्लस 2 का स्क्वायर, यानी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 4y और प्लस के c बराबर वो प्लस के 4 बराबर 0। अब जब इसकी कंपेयर करेंगे तो g बराबर कितना आएगा माइनस के 2, f बराबर भी -2 आएगा और c बराबर कितना आएगा दोस्तों 4, क्योंकि 2gx प्लस 2f होता है, तो 2 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो रेडियस हो जाएगी वो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होती है, तो ये हो जाएगा 2 का 4 हो जाएगा, 4 इसका और माइनस के 4 ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फिगर दी हुई है और फिगर क्या दी हुई है, चक्रीय चतुर्भुज की फिगर है, और चक्रीय चतुर्भुज के अंदर हम जानते हैं कि आमने सामने के एंगल का सम 180 होता है, तो इसे 180 रख दीजिए, ये आ जाएगा 2x माइनस के 13 प्लस के 2y, यानी हमने रखा एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 रख रहे हैं।
2y प्लस के 7 बराबर 180 हो गया। तो ये इक्वेशन आ गई 2x प्लस के 2y, और ये कितना बचा माइनस के 6 बराबर 180। तो यहाँ से 2x प्लस के 2y बराबर 186 आ गई एक इक्वेशन। अब ऐसे ही एंगल ए प्लस एंगल सी को आप कितना रख दीजिए, 180 रख दीजिए। एंगल ए है बाई प्लस के 10 और एंगल सी है 3x प्लस के 11 बराबर 180। तो ये आ जाएगा बाई प्लस 3x और बराबर 180 माइनस के 21। ठीक है, ये 21 हो जाएगा। तो बाई प्लस 3x बराबर ये कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 9, तो एक बच जाएगा 7 यानी 159 बच जाएगा। तो एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब हम 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें बाई का मान चाहिए एंगल ए निकालने के लिए, तो बाई का मान चाहिए, तो इसमें एक काम करिए कि डायरेक्ट बाई का मान निकल जाएगा। आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगा, और प्लस के कितना हो जाएगा, प्लस के ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 186 में करेंगे तो 318 आ जाएगा, और 25 आ जाएगा 2 और 3 और ये आ जाएगा। और यहाँ से इस इक्वेशन में 2 से करेंगे तो 2y हो जाएगा, ये 2y यहाँ लिख लीजिए, प्लस के 6x, और 2 से करेंगे तो 8 ये आ जाएगा आपके लिए, और 10 और 11 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये जब हम माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 4y बच जाएगा, और माइनस करने पर 0 और ये 2 आ गया आपके लिए, वो सॉरी 4। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, जब हम माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जब हम y बराबर निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60, यानी हमारा ऑप्शन डी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। एंगल ए तो आ गया, एंगल ए निकालना है, 1 मिनट, एंगल ए निकालना है। तो एंगल ए बाई 60 आ गया, तो एंगल ए कितना आ गया, एंगल ए 60 प्लस के 10 आ गया। हाँ, तो हमें एंगल ए निकालना था, बाई का मान नहीं निकालना था, तो इसलिए हमारा 70 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं बहुत बार पढ़ाता हूँ, पिछला लेक्चर अगर मेरा देखा होगा तो आपने देखा होगा। ये सिग्नम फंक्शन होता है। ये कौन सा फंक्शन होता है, सिग्नम एक्स। सिग्नम एक्स होता है आपके लिए मोड एक्स अपॉन एक्स, और इसको करना बहुत आसान है दोस्तों। अगर हम इसे 0 पर ब्रेक करेंगे तो 0 पर जब हम देखेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी 0 पर ही देखनी है, तो 0 पर जब हम देखेंगे तो इधर खोलेंगे तो ये माइनस एक्स खुलेगा। 0 से राइट हैंड की तरफ माइनस एक्स खुलता है, और लेफ्ट हैंड की तरफ और राइट हैंड की तरफ प्लस एक्स खुलता है। तो ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपके लिए -1, और ये कितना आ जाएगा +1। तो यानी LHL जो हो गई वो हो गई -1, और जो RHL हो गई दोस्तों वो कितनी हो गई +1। ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक मैं आपको खूब बताऊंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे लगातार और पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक आपको मिलती रहेंगी। तो जब LHL बराबर ना हो RHL के और फाइनाइट वैल्यू हो, एंड LHL एंड RHL आर फाइनाइट वैल्यू, देन कैसी होती है, ये फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है दोस्तों। ये मैंने बता चुका हूँ, आप मेरा लेक्चर देख लीजिए मॉडुलस वाला, उसके अंदर मैं सब बता चुका हूँ। फर्स्ट, देन ये फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है, फर्स्ट काइंड। तो कौन सा हो गया आपका आंसर, ये बी ऑप्शन हो गया। ये फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है, फर्स्ट काइंड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, जब भी ऐसा मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन आ जाए आपको कुछ नहीं करना। ये जो है ना, ये एफ जेड का फंक्शन है। एफ जेड है मोड जेड +1 प्लस मोड जेड -2। इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है। आपको कुछ नहीं करना मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। इसमें इसका -1 रख दीजिए। जब -1 पर इसका मान देखेंगे तो -1 प्लस के 1 और प्लस के कितना हो जाएगा, -1 माइनस के 2, तो ये 3 आ जाएगा। ऐसे ही 2 पर देख लीजिए, 2 पर जब हम निकालेंगे तो 2 + 1 और ये 2 माइनस के 2, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। तो जो ये होती है ये मिनिमम वैल्यू होती है, 3 से इन्फिनिटी तक जाएगा ये पूरा फंक्शन। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो 3 हो गई। इसमें बहुत आसान है ये करना कॉम्प्लेक्स नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा फॉर ऑल रियल एक्स द मिनिमम वैल्यू। अब हमारे पास जो फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन है 1 - x + x² अपॉन 1 + x + x²। इसका जरा डिफरेंशियल कर लीजिए मिनिमम और मैक्सिमा निकालने के लिए। जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे f' तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा 1 + 1 + x², और इसका कितना हो जाएगा -1 प्लस के 2x, ठीक है, और प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पर क्या आता है, माइनस आता है।
क्योंकि हम अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 2x आ गया और ये माइनस के आएगा, माइनस के बाद इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 और प्लस के 2x और ये ऐसे ही 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और बटे ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर ये कितना आ जाएगा, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और प्लस के 2x हो गया और माइनस के x हो गया और प्लस के कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर ये आ गया और ये कितना हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 2x क्यूब माइनस ये तो इतना आ गया और इसको भी निकालो, इसको निकालोगे तो 1 आपके लिए माइनस के कितना आ गया x आ गया प्लस के x स्क्वायर, इसकी करेंगे तो प्लस के 2x आ जाएगा और माइनस के 2x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों और ये कितना हो जाएगा प्लस के 2x की पावर 3 और बटे तो ये चल ही रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसे सोल्व करेंगे पूरे को तो जो कैंसिल हो रहा है ये हो गया -1 प्लस के 2x माइनस के x, ये आप घटा लीजिए डायरेक्ट यहीं पर, ये हो जाएगा -1 और ये प्लस के x हो जाएगा और ये प्लस के x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के 2x क्यूब और माइनस के 1 ये आ गया आपके लिए, माइनस माइनस प्लस के x हो जाएगा ये कितना बचेगा प्लस के x ये बचेगा और माइनस से करेंगे तो माइनस के x आ जाएगा, ये माइनस के x आ जाएगा और 2x स्क्वायर में से ये माइनस के x बचेगा तो प्लस के x स्क्वायर और माइनस के 2x का क्यूब बटे कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। जब हम कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो गया और जी 2x क्यूब भी कैंसिल हो गया और कितना बचा आपके लिए बचा 2x स्क्वायर और माइनस के 1 बचा, माइनस के 2x स्क्वायर और माइनस के 2 बचा और अपोन कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। जब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 1 और x प्लस 1 बन गया। देखिए नीचे तो स्क्वायर है, इसमें हम कुछ नहीं करते, स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसकी बात करते हैं तो इसका एक क्रिटिकल पॉइंट माइनस और प्लस। जब हम यहाँ रखेंगे प्लस माइनस प्लस जब रखेंगे तो हम देखते क्या हैं, क्योंकि पावर ओड है तो प्लस माइनस प्लस चलते हैं, तो प्लस से माइनस चलते हैं तो मैक्सिमा होता है और मिनिमा ये होता है। तो ये मिनिमा x इजिकल टू किस पर हो जाएगा दोस्तों 1, यानी इस पर जो हमारे पास फंक्शन है इसमें क्या रख देना है x बराबर 1 रख देना है। तो 1 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कट गया, ये कितना आ गया 1/3, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 1/3 आ जाएगा। इस तरीके से हमने ये पूरा 2021 का पेपर आपको सोल्व करके दिखा दिया है। इसमें बहुत सारी ट्रिकें भी यूज करी हैं और कई सारे उस जगह पर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर हो जैसे हर जगह पर ट्रिक यूज करी है। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लगातार आपको अपडेट मिलती रहेंगी और लगातार नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। आप हमारे टेलीग्राम पेज @ग्रेस एकेडमिक से जुड़ जाइए, उस पर नए नए अपडेट मिलते रहेंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।